बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, भारत ने कल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान थार में जो उसकी फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं वहाँ से भारतीय रियासत राजस्थान में खंदकें खोद रहा है या टनल बना रहा है ताकि अगर ज़रूरत पड़े भारत पर हमला करने की या राजस्थान पर हमला करने की तो इन टनल्स को इस्तेमाल किया जा सके। आपके इल्म में है कि भारत में भी इस वक्त फ़ौजी मशक़ें हो रही हैं भारत और अमेरिका के दरमियान, जहां अमेरिकी फ़ौजी भारतीय फ़ौजियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में दो तरह की मशक़ें चल रही थीं। एक 11 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक जो बहरी मशक़ें थीं कराची में बहर हिंद के अंदर, वो तो ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि थार की जो है मशक़ें वो अभी तक चल रही हैं, जहां पाकिस्तान अपने नित नए हथियार इस्तेमाल कर रहा है और नई जो टेक्नोलॉजी है उससे अपनी फोर्सेस को मुतारिफ कर रहा है। पाकिस्तान ये टनल्स बना रहा है या नहीं बना रहा, ये अख्तियार पाकिस्तान को और उसके सिक्योरिटी इदारों को है, और अगर हम बना रहे हैं तो अपनी सरजमीन के अंदर बना रहे हैं। लेकिन फिर भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कल ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से वाबस्ता अफसरान और अहलकारों के जो व्हाट्सएप हैं या जो फ़ोन हैं उन पर उनके भारतीय हैकर्स ने हमला किया है ताकि वो हमारी जो जियो लोकेशन है वो जान सकें, हमारा रिकॉर्ड जो है वो जान सकें, और जो चैट हो रही है या गुफ्तगू हो रही है या जो डाटा है उसे निकाल कर ये जान सकें कि पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त थार में क्या कर रही है या पाकिस्तानी अफवाज के क्या मंसूबे हैं या अफसरान के दरमियान क्या गुफ्तगू हो रही है। नाज़रीन कराम, आपके इल्म में है कि भारतीय हैकर्स इससे पहले भी 2017 और 2019 में अफवाज पाकिस्तान के अफसरान पर इस तरह के साइबर क्राइम कर चुके हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान अपना एक महफूज तरीन कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है, जिसके बायस भारत को हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन बहरहाल फिर भी भारत जो हमेशा कोशिश करता रहता है, लेकिन नाकामी उसका मुकद्दर रहती है। दरअसल इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत को दाखिली सतह पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। एक तो काश्तकारों का जो एहतजाज है वो अब नई शक्ल अख्तियार कर चुका है। भारतीय किसानों ने धमकी दी है कि ना तो वो अब गंदम की फसल काटेंगे और ना ही इसके बाद चावल की फसल काश्त करेंगे। अगर वह ऐसा करते हैं तो फिर भारत में कहत पड़ने का 100% इम्कान है, फिर भारतीय मईशत बैठ जाएगी। भारतीय हुकूमत का ख्याल था कि किसान अब एहतजाज को छोड़कर अपनी फसलें काटने के लिए अपने इलाकों में चले जाएंगे, लेकिन काश्तकार रहनुमाओं ने वाजे कर दिया है कि ना तो वो फसलें काटने का जा रहे हैं और ना ही नई फसलें काश्त करने जा रहे हैं, जिसके बायस भारतीय हुकाम शदीद खौफजदा और परेशानी में मुब्तला हैं। और आज की खबर है कि सिख किसानों ने भारतीय अफवाज में काम कर रहे अपने बेटों को बुला लिया है ताकि वो भी आकर सिख किसानों के एहतजाज में शामिल हो सकें। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ये एक नई सरदर्दी है जो इस वक्त नरेंद्र मोदी को लाहक हो सकती है। तो जो मजमूई तौर पर इस वक्त भारत के हालात हैं अंदरूनी तौर पर, वो इंतहाई कशीदा और मखदूश हैं। हमारे ISI के एक एक्स जो DG थे लेफ्टिनेंट जनरल हमीद गुल मरहूम, वो कहा करते थे कि पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जो काम पाकिस्तान की फोर्सेस या हमारे इंटेलिजेंस इदारे नहीं कर सके, यानी भारत को नुकसान पहुंचाना, भारत को तकसीम करना, उसे मुख्तलिफ रियासतों में बांट देना, ये सारे काम अब नरेंद्र मोदी करने जा रहा है। और वक्त साबित कर रहा है कि जनरल हमीद गुल की सारी बातें एक एक करके सच साबित हो रही हैं। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। अब कुदरत ने उसे उस राह पर डाल दिया है जहां ज़वाल उसका इंतजार कर रहा है। नाज़रीन किराम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़
आप दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुँच सकें। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, सबसे ज़्यादा मेरे प्यारे पाकिस्तान का ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।